क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। साहब, एक आदमी सीधा गन लेके पुलिस स्टेशन के अंदर आ रहा है। क्या? जहां खड़े हो वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। रजत बेटा, ये लो, तुम्हारे पापा ने हमारी शादी में मुझे दी थी। अब तू अपनी तरफ से बहू को देना। बताओ बताओ। अरे वाह माँ, इतनी प्यारी अंगूठी। आज तक तो आपने मुझे ये नहीं दिखाई। इधर ना, इधर ना। क्योंकि ये मैंने अपनी बहू के लिए रखी थी, आज ही के दिन के लिए, समझी? रजत, ये ले और जा, ये बहू तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जा। शर्मा रहा है। वाह, क्या बात है। मुझे तो लगा था आज मेरी सुहागरात है, मैं आऊंगा, तुम यहाँ घूंघट ओढ़ के बैठी होगी, मैं धीरे से तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, पर तुमने तो अलग ही जलवा दिखा दिया। अब ऐसा क्या है जो तुमने नहीं देखा है और जिसे दिखाने के लिए मैं घूंघट निकाल कर बैठी रहूं? वो क्या है ना, मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने लहंगा उतार दी। पर ट्रेडिशन का ना अपना अलग मजा है। ये सपना रजत कहने सुनने वाली बात होती है, असलियत में तो शादी करना कितना बोरिंग काम है। पूरे दिन मंडप पर बैठी रहो, फिर रिश्तेदारों को देख के स्माइल करती रहो, और इसके बाद सुहाग रात पे पति देव के लिए घूंघट निकालकर बैठी रहो। पर मैंने कितनी तैयारी की थी। तैयारी तो मैंने भी की है, अभी दिखाती हूँ। ये चीयर्स। चीयर्स। मैंने सुना था शादी वाली रात बीवी अपने पति के लिए केसर वाला दूध लेकर आती है, पर ये खैर बीवी वही जो जिंदगी बदल दे। अच्छा हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। हाँ, रियली? क्या है? ये इतनी ओल्ड फैशन रिंग अगर मेरे लिए खरीद रहे थे तो मुझसे पूछ लिया होता ना।
कोई बात नहीं ना, तुम्हें पसंद नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी पसंद की दूसरी रिंग ले आऊंगा। हाँ, फिलहाल मुझे मेरी पसंद के पास आने दो। अरे मासी जी आप। अरे खुश रह, बहुत दिन हो गया तो तुझे देखे हुए। खुश रह गुड़िया, ये ले पकड़। दीदी प्रणाम। खुश रह। अरे कल्याणी, तूने बताया नहीं तू आने वाली है। दीदी तुम अपने जीजा जी को जानती हो ना, क्या बोलूं नौकरी वालों को। अरे रजत की शादी में भी नहीं आ पाई थी मैं, कब से मन था बहू की मुंह दिखाई करूं, जैसे टाइम मिला भागी चली आई। अच्छा किया आ गई, मेरा भी मन कर रहा था तुझसे मिलने का। दीदी बहू को बुलाओ ना, उसी को तो देखने आई हूँ मैं। बहू रजत जा बहू को बुला ला। आने बैठ। और बेटा बाल बच्चे कैसे हैं सब? आपका आशीर्वाद है दीदी। अरे खुशी, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, कर क्या रही हो तुम? मुझे अब नहीं रहना है इस घर में। तुम्हारे घर वालों के ड्रामे खत्म ही नहीं होते हैं। जब देखो जिससे देखो मुंह दिखाई के नाम पे बस आते ही रहते हैं। मुझसे ये ड्रामा अब नहीं होगा। खुशी, शादी के घरों में ये सब चीजें तो होती रहती है ना, और मुंह दिखाई तो हर दुल्हन की होती है। इसीलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। दुल्हन बन गई तो क्या, कोई शोपीस हूँ जिसे जब देखो जिससे देखो तुम लोग बस दिखाते रहते हो, और मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं उनके सामने स्माइल करूं, दुल्हन के कपड़े पहन के उनके सामने चाय लेके जाऊं, उन्हें चाय पिलाऊं, उनकी लेक्चर सुनूं। मुझे माफ करना भाई, मुझसे अब ये सब ड्रामा नहीं होगा। मैंने तुमसे प्यार किया है, इसका मतलब ये नहीं कि खुद की बेइज्जती करवाऊं। अब भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे रिश्तेदार जो कभी खत्म ही नहीं होते। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। खुशी खुशी खुशी, मैं समझाता हूँ। खुशी मेरी बात तो सुनो। खुशी मेरी बात तो सुनो। अरे खुशी को बहू कहाँ जा रही हो? नहीं बनना मुझे आपकी बहू। तमाशा बना के रख दिया आपने मेरा। जा रही हूं मैं, और तुम खबरदार अगर मेरे पीछे आए वरना रोड पे ही तुम्हारा तमाशा बना दूंगी। बहू बहू। दीदी बहू है ये? आजकल के लव मैरिज में यही हाल होता है दीदी। खुशी, अपना गुस्सा छोड़ो और अब चलो अपने घर चलते हैं। मैंने कहा ना, खुशी कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। और इसे तो मैंने पहले ही कहा था, जा तो रही हो पर निभा नहीं पाओगे। लेकिन ये तुम्हारे प्यार में पागल थी। तुम्हारे साथ इसे घर जो बसाना था, आ गई ना वापस। मम्मी जी, घरों में छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है ना। लेकिन तुमने वादा किया था ना कि खुशी की आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। फिर मम्मी जी, आपको पता है मैं खुशी से कितना प्यार करता हूँ। भला मैं क्यों उसकी आंखों में आंसू लाऊंगा? आप प्लीज खुशी को मेरे साथ भेज दीजिए। आप एक बार खुशी से पूछिए मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, प्लीज। मैंने कहा ना, खुशी कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। और अगर तुम खुशी से इतना ही प्यार करते हो तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम यहाँ आकर रहोगी। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? खुशी वहां नहीं जाएगी। आई थी ना तुम्हारे घर पहले भी, वापस आ गई ना। पर मम्मी जी। जाने दीजिए मम्मी, अगर ये सच में मुझसे प्यार करता ना तो इतना सोचता नहीं। खुशी, तुम भी जानती हो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आ जाओ यहाँ, रहो मेरे साथ। मम्मी को भी तो देखना चाहिए ना कि मैंने तुमसे प्यार करके कोई गलती नहीं की। आ जाओ। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। खुशी बस बचपन से जिद्दी है। वो कोई एक बात ठान ले तो उसे मनवा कर रहती, और ये बस उसकी एक छोटी सी जिद है।
मैं वहां जाऊंगा, उसे मना कर वापस ले आऊंगा। छोटी सी जिद है। अभी आप लोगों की शादी को 1 महीना तक नहीं हुआ है ढंग से, और भाभी ने घर छोड़ दिया, और अभी वो आपको भी हमसे दूर करना चाहती है भाई। ये ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मेरे प्यार पे भरोसा है। मैं वहां जाऊंगा, उसे मना कर अपने साथ वापस लेकर आऊंगा, अपने घर अपने साथ। तू नहीं जानता बेटा, भले चाहे हमारे पास इतने पैसे ना हो, लेकिन तेरे पिताजी के आदर्शों के कारण आज भी बड़ा सम्मान है इस समाज में हमारा। माँ, मैं मानता हूँ अभी ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी जिद के सामने झुक रहा हूँ, लेकिन परिवार को बचाने के लिए बलिदान तो देना पड़ता है ना माँ। ठीक है बेटा, तुझे जो अच्छा लगता है वो तू कर। रजत, तुम आ गए? मुझे पता था तुम आओगे। रुको, क्या हुआ मम्मी जी? तुम पहली बार खुशी के साथ इस घर में रहने के लिए आ रहे हो, तो रस्में तो करनी पड़ेगी ना। मम्मी जी, ये सब जब खुशी तुम्हारे घर आई थी तो गृह प्रवेश की रस्म हुई थी ना, जैसी लड़की के साथ वैसी लड़के के साथ। आज मम्मी जी ने तो कमाल ही कर दिया है ना। तुम खुश हो ना? बहुत बहुत ज्यादा। मुझे पता था जरूर आओगे। तुम्हें मालूम था, फिर भी मुझे अकेले छोड़ के आ गई। हाँ, अगर मैं नहीं आती तो तुम यहाँ कैसे आते? अच्छा, पापा जी ने तो नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? वो पापा अब हमारे साथ नहीं रहते। पर क्यों? जाने दो ना। इतने दिन बाद हम मिले हैं, हमारी बातें करते हैं ना। हमारी बातें करूं? खुशी, खुशी, क्यों चिल्ला रहे हो? वो मम्मी जी, मैं बाहर जा रहा था तो वही खुशी को बताना था। कहाँ जा रहे हो? वो मम्मी जी, शादी के बाद ना मैंने ऑफिस से थोड़ी लंबी छुट्टी ली थी, तो आज सुबह ही उनका मेल आया कि उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। बस इसी सिलसिले में उनसे बात करने जा रहा था। मतलब अब तुम बेरोजगार हो गए, अब जिंदगी भर हमारी मुफ्त की खाओगे और यही पड़े रहोगे। नहीं मम्मी जी, मैं मुफ्त में क्यों खाऊंगा? और रही बात यहाँ रहने की, मैं तो खुशी के लिए हूँ ना। जिस दिन वो मान जाएगी उस दिन मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। मेरी बेटी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, समझे तुम? और ये जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ मेरी बेटी का है। तुम पहले ही मेरी खुशी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर चुके, लेकिन मेरी बेटी अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आई बात समझ में? और रही बात तुम्हारी नौकरी छूटने की, तो मेरी बेटी की खुशी के लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर पाल सकती हूँ।
बस का कैसे गिर रही थी। सही तुम अभी तक नहीं बदले, ठीक है? सेम तो ही हुआ हाँ हाँ करो। वाओ, ये तो बहुत सुंदर है ना? हाँ। आंटी जी ने मुझे कहा था तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी देखनी है, बस जब से यही सब ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी पसंद के बारे में पता है मुझे। खुशी स्वीट। सी खुशी। अरे तुम कब आए? ये स्विमिंग पूल देखना, ये बेस्ट है तुम्हारे लिए। सीरियसली बहुत सुंदर है ये। पीछे लॉन देखो। खुशी, एक गिलास पानी देना। प्लीज खुद से ले लो ना, देख रहे हो मैं बिजी हूँ, प्लीज ले लो। हाँ ये देखो ना, मैं कह रहा हूँ इसको फाइनल कर दो। खुशी यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम देख रहे हो मैं रवि से बात कर रही हूँ, तुम खुद जाके ले लो ना। क्षण करके रख दिया। मैं बात करूँ आंटी से? यस, तुम बात करो। ठीक है। हेलो। हेलो माँ, हाँ रजत बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ माँ। अच्छा, तू सच बोल रहा है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, ये बता तुम लोग कब आ रहे हो? बहुत बहुत जल्द माँ। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे कुछ छुपाना मत। सच बता, तुझ में और खुशी में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ माँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, बल्कि खुशी तो मुझसे इतना प्यार करती है कि मैं क्या बताऊं। और मम्मी जी मेरा इतना ख्याल रखती है ना। मैं जल्दी खुशी को लेकर आता हूँ माँ, आप चिंता मत करो। अच्छा माँ, मैं अभी फोन रखता हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ, क्या हुआ माँ? सब ठीक तो है? क्या हुआ? बेटा मेरा जी बहुत घबरा रहा है, मुझे लग रहा है रजत मुझसे कुछ छुपा रहा है, शायद किसी बात से परेशान है। कौन था वो? कौन? वही जिसके साथ तुम इतना हंस हंस के बातें कर रही थी। कितना घटिया सोच रखते हो ना तुम। मुझे नहीं पता था रजत कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी और इतनी घटिया होगी। सोच? मेरी सोच में प्रॉब्लम है? हाँ, मैं जो देख के आया हूँ वही बोल रहा हूँ ना। कौन था वो? वो रवि है, मेरे बचपन का दोस्त, और मॉम का प्रॉपर्टी का सारा काम वही संभालता है। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं एक और बात बता दूं कि हम जो वहाँ हंस हंस के बात कर रहे थे ना, हम ऐसे ही कोई बात नहीं कर रहे थे, हम काम की बात कर रहे थे। खुद तो काम वाम कुछ करते नहीं हो, और दूसरों को जब काम करते देखते हो तब कैसे जलते हो। खुशी, आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ओ प्लीज रहने दो तुम। तो मुझे पता होती ना कि कितने छोटे सोच वाले इंसान हो, तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। अरे तुमने कभी सोचा है तुम मुझसे शादी नहीं करती तो मेरा क्या होता? गलती हो गई, माफ कर दो भाई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सच एक बात कहूं, तुम्हें आज ऐसे चलते हुए देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमसे प्यार ही इतना करता हूँ कि किसी और के साथ देखा तो बस हो गया। अच्छा सुनो खुशी, हम काफी टाइम से ना कहीं बाहर नहीं गए, कहीं बाहर घूमने चलते हैं। ले मेरी मुंह की बात छीन ली, मैं भी घर बैठे बैठे ना बोर हो गई थी। हम मूवी देखने चले? हाँ ये सही रहेगा, हम पहले तुम्हारी पसंद की कोई फिल्म देखते हैं और फिर रात में कैंडल लाइट डिनर। ओह वाओ, सो रोमांटिक, ग्रेट। खुशी, खुशी,
अरे मम्मी जी आप, क्या बात है दामाद जी, बड़े खुश नजर आ रहे हो। वो आज खुशी और मेरा बाहर जाने का प्लान। ओहो, थोड़े से लेट हो गए दामाद जी। खुशी तो अभी अभी निकल गई। कहाँ? मूवी देखने। भला मम्मी जी वो अकेले क्यों जाएगी? वही तो, अकेले क्यों जाएगी, रवि उसके साथ गया है। रवि? मम्मी जी आपको इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही? पता है मैंने ये क्यों ली है? खुशी को हर दिक्कतों से दूर रखने के लिए। अगर खुशी की तरफ कोई भी दिक्कत आती है ना, तो मुझे उसे दूर करना बहुत अच्छे से आता है। खुशी घर आ गया। हे, संभाल के। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? हाँ? अरे इसका फोन साइलेंट पे होगा, और वैसे भी पब में इतनी तेज आवाज थी कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कितनी पी रखी है इसने? कम ऑन यार रजत, आज इतने दिनों बाद तो हम दोनों पार्टी करने गए थे, आज थोड़ी ज्यादा हो गई। पर तुम लोग तो फिल्म देखने गए थे ना? हाँ, पर खुशी ने मूवी के बाद बोला चलो पब चलते हैं, तो हम वहाँ से डायरेक्टली पब चले गए। वैसे खुशी बोल रही थी कि तुम भी वहाँ आने वाले थे, तुम टाइम से आए ही नहीं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है ना? तो यार तुम रोज बाहर करने क्या जाते हो? ओ सॉरी, शायद नौकरी ढूंढने जाते होगे, है ना? चलो कोई बात नहीं, सो ओके। वैसे भी ना मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, तो अपना रजत ही सही, है ना? चलो गाइस, मैं निकलता हूँ। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। सी यू। बाय रजत। बाय बाय। बाय। संभालो अपने आप को। क्या बात है खुशी, आज घर पे कोई नौकर नहीं दिखा? मम्मी ने ना सबको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि सबके सब काम छोड़ते, मुफ्त की रोटियां तोड़ते थे, इसलिए मैंने सबको निकाला। अच्छा किया। वैसे आज खाने में क्या बना? तुमने सुना नहीं? घर में कोई नौकर नहीं है, खाना कैसे बनेगा? तो खुशी, आज तुम क्यों नहीं खाना बना लेती? मैं? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी बीवी है? वैसे खाना तुम क्यों नहीं बना लेते? खुशी कहती है कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो। यस मॉम। आप चाहती हैं तो मैं आप दोनों के लिए खाना बना दूंगा, पर कुछ नहीं, आज खाना तुम ही बनाओ। वैसे भी तुम्हारे पास कोई काम तो है नहीं, यही काम कर लो, खाना ही बना लो। जी। कम नहीं बेटा, तुम खाओ। खुशी, मम्मी जी आइए, खाना तैयार है। मम्मी खाना रेडी है। अरे जल्दी कीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो ना मम्मी। पिज्जा। अरे मेरी
फेवरेट है। थैंक यू रवि। आंटी जी ने मैसेज किया था ना कि घर पर कोई नौकर नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना पिज्जा लेते आऊं। So sweet. Wow. Thank you. यम्मी ना? Yum. सर मैं हर जगह ट्राई कर चुका हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पे भी कोई वैकेंसी है ही नहीं। इसीलिए सर आपको वापस मैं कॉल कर रहा हूँ। सर प्लीज देखिए ना, मुझे मेरा जॉब वापस दे दीजिए। मिस्टर रजत, हमारे यहाँ भी कोई ओपनिंग नहीं है, कुछ होता है तो बताता हूँ। ठीक है सर, जैसे ही कुछ हो तो मुझे प्लीज बताइएगा। ओके थैंक यू। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता कि कोई बाहर जा रहा है तो उसे टोकते नहीं? वो मम्मी ने एक नया प्लॉट देखा है, तो हम बस उसी को ही देखने जा रहे हैं। आप लोग चाहें तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अच्छा, तुम साथ चलोगे तो घर का ख्याल कौन रखेगा और शाम का खाना कौन बनाएगा? सही तो कह रही है मम्मी, तुम घर पे ही रहो, हम बस यूं गए और वापस आ जाए। ठीक, और कुछ लेना है तुम्हें? हाँ देख लेंगे कुछ। ये गाड़ी इतनी गंदी क्यों है? दामाद जी। जी मम्मी जी। आप इसी घर में रहते हो ना, तो चीजों का ख्याल नहीं रख सकते? मैं ऐसी गंदी गाड़ी में जाऊंगी? मम्मी जी पर पर क्या? वैसे आप कर क्या रहे? अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। बाद में भी क्या करने वाले हो? गाड़ी ही साफ कर लिया करो। इसे करोगे ना तो आपको भी लगेगा कि आपने कुछ काम किया। आई बात समझ में? लेकिन मैं पर क्या, अब हमें निकलना है और अब कर दो ना। प्यार वो एहसास है जिसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल होता है, उसे महसूस किया जाता है। ये वो भाषा है जिसकी समझ बेजुबान जानवरों को भी होती है। कहते हैं प्यार में इतनी ताकत होती है कि इंसान अपनी सारी हदें पार कर जाता है और अपनी क्षमता से बढ़कर कुछ कर बैठता है। इसी एहसास के चलते रजत घर जमाई बनने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वो अपनी पत्नी खुशी को अपने साथ घर वापस ले जाना चाहता था। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जो एहसास रजत खुशी के लिए महसूस करता है, क्या वही एहसास खुशी भी रजत के लिए महसूस करती है? और क्या होगा जब रजत के आत्मसम्मान के आड़े उसका प्यार आएगा? आइए देखते हैं। अच्छा, वो तुझे हेल्पर चाहिए था ना? हाँ तो बताना ना जब भी हो तो। अच्छा सुन, मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ। अरे माँ आप खुश रहे बिना बताए सरप्राइज। अगर बता देते तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी कैसे देख पाते हैं? बेटा तुझे देख लिया ना तो सब ठीक है। वैसे कल करवा चौथ है और एक सुहागन का पहला करवा चौथ ससुराल में होना चाहिए। अब बहू तो वहां है नहीं, तो हम यहाँ आ गए। माँ ये आपकी सास क्यों बोल रही है? आपकी तबीयत खराब हो रही है? रिया सब ठीक है, तू चिंता मत कर। क्या खाक ठीक है भाई, जब से आप गए हो ना तब से माँ परेशान रहने लगी है। हमने वहाँ डॉक्टर को भी दिखाया था, उन्होंने कहा अगर ऐसी स्ट्रेस लेती रही ना तो एक बार दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो रिया तूने मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? क्या ही फायदा होता, तुम कौन सा अपनी बीवी को छोड़ के आ जाते हैं? एक छोटी फालतू मत बोल। मजाक कर रही हूँ, माँ ने मना किया था। बेटा मुझे पता है बहू के चक्कर में तू परेशान रहता है, तो मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती थी। चलो अब आप आ गए हो, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने आके। बहन जी, आपने करवा चौथ नहीं रखा?
हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। वैसे हर सुहागन को करवा चौथ का व्रत मनाना ही चाहिए। तो आप क्यों नहीं कर लेती करवा चौथ का व्रत? ओह सॉरी, भाई साहब तो रहे नहीं, तो आप करवा चौथ का व्रत कैसे कर सकती है? लेकिन एक बात कहूँ, अगर आपने दिल से व्रत किया होता तो भाई साहब की उम्र बड़ी लंबी होती नहीं? ये आप क्या बोली जा रही हैं? अरे शायद आपको बुरा लग गया। मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही। कोई बात नहीं बहन जी, वैसे आपकी बेटी का पहला करवा चौथ है, तो आप उसका साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शायद आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। मम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहू बहुत प्यारी और सुंदर लग रही हो, किसी की नजर न लगे तुम। देखा मम्मी, मम्मी जी को भी मैं अच्छी लगी। ये क्या कर रही हो बहू? आज तुम्हारा व्रत है। व्रत? कौन सा व्रत? मैंने कोई व्रत नहीं रखा। और ये कपड़े? ये तो आपको खुश करने के लिए। मैंने सोचा कि वो खुश करने के लिए पहन ही लेती हूँ, इसीलिए मैंने पहन लिया। बहन जी, आपको फिर से बुरा लग गया? मैंने कहा ना, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। और ये व्रत करने का ठेका क्या मेरी बेटी ने ले रखा है? वो अपने बेटे से कहिए कि वो व्रत रखे मेरी बेटी के लिए। मम्मी जी, मैंने तो व्रत रखा है। अब खुशी व्रत रखे या ना रखे, मैं तो अपना व्रत निभाऊंगा। तुम यहाँ कैसे? ये घर मेरा भी है। आज करवा चौथ है तो बेटी के लिए चला आया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुमने मेरी बेटी को यहाँ पहुंचा दिया। पापा? परंपराएं किसी के अहंकार की संतुष्टि के लिए नहीं बनी होती बेटा, और ना ही वो इतनी कमजोर होती हैं कि कोई अपने अहंकार में उसका मजाक उड़ा दे, क्योंकि इसका परिणाम काफी भयानक होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा दामाद मेरी बेटी को इतना प्यार करता है। परंपराओं की मर्यादाओं को तुम्हें भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ ताक पे रख दिया जाए। तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना, उसी प्यार का सम्मान करते हुए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि खुशी का दिल जीतने के लिए तुम जो भी कोशिश कर रहे हो वो सब बेकार, क्योंकि बिंदु के साथ रहते हुए ना खुशी तुम्हारी कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं होगी। तुम्हें पता है कि मैंने ये घर क्यों छोड़ा? क्योंकि बिंदु के साथ रहना मौत से भी ज्यादा बदतर था। वो एक घमंडी औरत है और ऐसा ही उसने अपनी बेटी को भी बना दिया है। वो दोनों प्यार की भाषा समझेंगी ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम इस घर से चले जाओ। जगदीप, फिलहाल तो तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे ही घर में मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये बात मुझे तुम्हारे मुंह के ऊपर कहते हुए भी ना कोई डर नहीं है। क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो?
हैं? तुम होते कौन हो मेरी बेटी की लाइफ का फैसला करने वाले? मैंने उसे पाला है, तुमने नहीं। जाओ यहाँ से। तरस आता है मुझे तुम पर। तुम कभी सुधरने वाली हो ही नहीं। मैंने कहा जाओ यहाँ से, मतलब जाओ। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, ये जो तुम्हारी अकड़ है ना, एक दिन सब कुछ बर्बाद करके रख देगी। अरे खुद का परिवार तो तुमने अपने हाथों से खत्म कर लिया है? अरे पति के होते हुए तुम एक विधवा की तरह रह रही हो और खुद अपनी बेटी का घर उजाड़ने चली हो। चुप! तुम जाते हो या गोली मारकर करवा चौथ में यही मना लूं? चले जाओ। मम्मी जी, तुम अपनी सारी कोशिशें बंद कर दो रजत, और खुद से प्यार करना सीखो। ऐसे लोगों से प्यार करने का कोई फायदा नहीं है जो खुद अपने सामने किसी को समझ ही ना सके। तुम जाओगे या मैं गोली चलाऊं? कहते हैं उस इंसान को जगाया जा सकता है जो सो रहा हो, लेकिन अगर वही इंसान पहले से जागा हो तो उसे फिर से कैसे जगाया जा सकता है? किसी चीज को पाने के लालसा में जब खुद का आत्मसम्मान दांव पर लग जाए तो उसे पाने का मोह हमें छोड़ देना चाहिए। पर लाख चेतावनियों के बावजूद भी रजत आने वाले परिणाम को नहीं समझ पा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि क्या रजत का यकीन जीतेगा या फिर कुछ ऐसा होगा जिसका अनुमान जगदीप ने पहले से लगाया था। आइए देखते हैं। माँ क्या हुआ? माँ, भैया भैया क्या हुआ माँ क्या हुआ? माँ ठीक हो? क्या हुआ माँ को? कल रात से ही माँ को तकलीफ हो रही थी जब से इन्होंने करवा चौथ की रस्म देखी। रिया माँ को फटाफट तैयार कर, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना। हाँ तो भी चल अपने घर। हाँ माँ, मुझे हम घर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे। हाँ सब ठीक होगा, आप जैसा चाहोगे सब वैसे ही होगा, परेशान मत हो। चलो 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 खड़े, आराम से आराम से आराम से। रिया इधर तो आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। खुशी फटाफट गाड़ी की चाबी दो। क्यों? कहाँ जा रहे हो? माँ की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। फटाफट गाड़ी की चाबी दो। रजत, ये बहुत जरूरी फाइल है, इसे ऑफिस पहुंचा के आओ। मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो परेशान मत हो। अरे माँ, अब तो बहन जी ने भी कह दिया कि वो ठीक है। लो ये फाइल देकर आओ और उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाना। लेकिन मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। अच्छा, हमारे घर में रहते हो, हमारे घर में खाते हो, और काम बताओ तो हजार बहाने ढूंढते हो। चलो ये फाइल ऑफिस देके आओ। आंटी जी आप ये क्या बोल रही हैं? क्यों? गलत क्या कहा मम्मी ने? सही तो कह रही है। रिया चुप, एकदम चुप। दीजिए फाइल, दीजिए मुझे। तुम माँ को छोड़ के फाइल देने जाओगे? तू चुपचाप यहीं रह, माँ का ख्याल रख। मैं आता हूँ। हाँ माँ, माँ, रिया, माँ। क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? माँ कहाँ है? अब वो तो चली गई। कहाँ? अब हमें क्या पता कहाँ गई, घर गई होगी। हाँ रिया। माँ उठो, माँ उठो। भाई माँ की सांसें उखड़ रही है, वो चलते चलते गिर गई, उनकी हालत खराब होती जा रही है। कहाँ हो तुम यहाँ से गए क्यों? तुझे बोला था ना यहाँ रुकने के लिए। गए क्यों? निकाल दिया हमें, तुम्हारी बीवी और सास ने मिलकर निकाल दिया हमें। सही दिमाग लगाया है बहन जी आपने। पहले तो अपने नकारा बेटे को यहाँ पर भेज दिया, फिर तुम दोनों माँ बेटी यहाँ पर आके रहने लगे। मतलब तुम सबको मुफ्त की रोटी खाने की आदत सी पड़ गई है। तुम्हारी दवा दारू जो भी खर्चा होगा वो सब हमें भुगतना पड़ेगा, है ना? ये आप क्या कह रही है? वही कह रही हूँ जो सच है, और ये सब कुछ मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, जब आप लोग करवा चौथ के व्रत के बहाने यहाँ आकर डेरा डाल के बैठ गए। आंटी बस बहुत बोल रही आप। क्या गलत कहा मेरी मम्मी ने? हाँ,
छोड़कर आ गई थी ना तुम लोग का घर, अब यहाँ भी आ गए मुझे परेशान करने। रहने दो ना खुशी, जब इसकी माँ को ही समझ में नहीं आता तो इसे समझा के क्या करेंगे। हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई बहन जी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हो सके तो मेरे बेटे को वापस भेज दीजिए, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमने क्या तुम्हारे बेटे को जबरदस्ती यहाँ पर रोका हुआ है? अरे उसके अंदर जरा सा भी जमीर जिंदा होता ना तो यहाँ नहीं रहता, लेकिन वो भी क्या करे, उसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, और यहाँ पर सब कुछ उसको मुफ्त में मिल गया है, तो फिर वो यहाँ से जाएगा ही क्यों? वैसे एक बात कहूँ मम्मी जी, आप लोगों के घर में मुझे इतनी सी प्रॉब्लम हुई थी और वो घर मैं छोड़ के आ गई, और यहाँ पे इतनी बेइज्जती के बाद भी आप कैसे रह सकती है? चल यहाँ से। भैया आप जल्दी आ जाओ, माँ की तबीयत खराब हो रही है, मैं रखती हूँ। कोई मदद करो प्लीज, प्लीज मदद करो हमारी। माँ सांस लेते रहो ना माँ। तुम लोगों ने मेरी माँ और बहन को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया। कहाँ जा रहे हो तुम? अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाने। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही रहो तुम। खुशी बिल्कुल ठीक कह रही है रजत, तुम हॉस्पिटल जाओगे और दवाई के बहाने माँ बेटी को घर ले आओगे, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में रहोगे तुम, समझे? अगर नहीं गया ना तो मेरी माँ सड़क पे तड़प तड़प के मर जाएगी। हाँ तो मर जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? मेरी माँ को मारना चाहती है? जब तुमने मेरे मुंह पे... तुम दोनों औरतें ना, औरतों के नाम पे कलंक हो तुम लोग। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ कि तुझे कौन बचाता है। अब तुझे मेरी माँ को मारना चाहती थी ना तू? खुद जीने लायक नहीं है। मेरे माँ को मारा। तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, हाँ? कुत्तों की तरह जिंदगी जी है मैंने तेरे घर में। अपने आत्मसम्मान को रोज मैंने ठोस पहुंचाई कि तेरा प्यार वापस पा सकूं, तुझे खुश कर सकूं। तेरे ऐसी लड़कियों से ना किसी को शादी नहीं करनी चाहिए। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, रुक जाओ नहीं तो गोली मार देंगे। मैंने अपनी बीवी और अपनी सास की हत्या की है। मैं आत्मसमर्पण करने आया हूं। जिंदगी हमें आने वाली मुसीबतों के संकेत पहले से ही देती है, लेकिन हम खुद उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। रजत को हिरासत में ले लिया गया है और उस पर कार्रवाई भी शुरू की गई है। अब सवाल ये उठता है कि जो कुछ भी हुआ, क्या ये सब कुछ होने से पहले इसे रोका जा सकता था? तो जवाब है हाँ, उसे रोका जा सकता था, अगर रजत ने मीना की बात मान ली होती तो। जगदीप ने जो चेतावनी दी थी, अगर रजत उसे समझ लेता, अपने आत्मसम्मान के बारे में सुन लेता, तो शायद नौबत यहां तक कभी नहीं पहुंचती। प्यार उसी पर नौछावर किया जाता है जिसे प्यार लेना आता हो और बदले में प्यार देना आता हो। जो लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, उससे प्यार करने का नतीजा कुछ ऐसा ही होता है। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट में एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।